दोस्तों ये आज सुनना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने दिमाग को सही सलामत रखने के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा होता है? 1 मिनट का वीडियो देखने के बाद हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, काम करने का जुनून आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है हम वापस से उसी ज़मीनी हकीकत पे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब और भी अदर वेबसाइट पे चलने वाले एक स्कैम की, एक ऐसे काले तरीके की जिससे हमारा दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कि कुछ ऐसी सच्चाई की जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें नहीं बताते, जो कुछ ऐसे झूठ जो हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रेशनल चिड़िया। मैं हूं आपका सीक्रेट सक्सेस पार्टनर, जिसे चिंता है आपकी। हम सबका एक पर्सनल अलग अलग स्टाइल होता है, हम लोगों का अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग स्किल होती है, हम लोग अलग अलग वातावरण में पले बड़े होते हैं, हम लोगों की कुछ अच्छाई होती है, हर आदमी की कुछ कुछ बुराई होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे डॉक्टर को देखा है जो हर बीमारी की एक ही दवा देता हो? चाहे आपको चिकनगुनिया हो, चाहे आपको डेंगू हो, चाहे कोरोना वायरस, सबको एक दवा देता हो। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब हम किसी भी मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं तो उसमें इतनी सारी ऑडियंस को सबको एक ही सलाह दी जाती है, और उस सलाह की सबकी बीमारियों की सबकी एक दवा कैसे हो सकती है? दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सक्सेस का या सफलता का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता है। कुछ नियम होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो सार्वभौमिक होते हैं, जिनका सत्य है। अगर आज से कुछ साल पहले जब सेब गिरा था, जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बताया था, न्यूटन ने अपने नियम बताए थे मोशन के, तो वो तब सही थे, वो आज भी सही है। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम हर सारी चीज़ों को, सारे नियम को एक कॉमन साक्षी में लेकर चलने लगते, उनमें अंतर नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की, मैं बात कर रहा हूँ 80% 85% मोटिवेशनल स्पीकर्स की। मैं यहाँ पे तारीफ करता हूँ कुछ बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा और भी कुछ लोग हुए जो इस बात को समझते हैं और सारे थॉट्स को एक ही सांचे में नहीं डालते। दोस्तों पता दिक्कत कहाँ हो रही, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? आप एक काम करके देखना, आपका जो भी फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हो, इंस्पिरेशनल पर्सन हो, आप उसका नाम यूट्यूब में डालना, आप देखना 1-2 वीडियोस तो उसके आ जाएंगे, 1-2 सर्च रिजल्ट उसके आ जाएंगे, लेकिन जब आप नीचे जाके देखोगे तो आपको हजारों चैनल मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने अपना खुद का कोई कंटेंट नहीं डाला है। सिर्फ जो स्पीकर्स, जो उनके जो थॉट्स हैं, उनको काट काट के उनकी फ़ोटो लगा दी और उनकी आवाज़ में डाल दिया, अपना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया। क्यों? इसके पीछे लॉजिक को समझिए। लॉजिक ये है कि यहाँ पे काम चल रहा है कॉपी पेस्ट का। 80% मोटिवेशनल स्पीकर जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड और जो बोलते हैं कि हम लाइफ कोच हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनने ज़िंदगी में असलियत में कुछ किया ही नहीं होता है। बस होता क्या है, उनकी आवाज़ में थोड़ी दम होती है, उनको क्या है थोड़ी बहुत यहाँ पे इधर उधर कहानी बनानी आती है, 2 बातें इधर से सीखी, 2 बातें इधर से सीखी और अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन में उसको बोल दिया। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो अच्छी बातें उनको क्लिपिंग बना के डाल देते हैं, काट के डाल देते हैं। दोस्तों ये तो सबसे बड़ा डिजास्टर है। कोई भी बात कही जाती है उसका एक कंटेक्स्ट होता है, उसके आगे एक कंटेक्स्ट होता है, उसके पीछे उसका एक रिजल्ट होता है। अगर आप काट के छोटा सा अगर आप डाल देंगे किसी का, उसका आगे का गायब, उसका पीछे का गायब और उसका कंटेक्स्ट ही गायब होगा। अब बेचारी जो ऑडियंस सुन रही है उसको जो समझना है, अपने दिमाग जो लगाना है वह समझ के बैठा रहे। और ये काम कैसे करता है? ये इस तरीके से काम करता है, वो एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं और वो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो कानों में सुनने में अच्छा लगे, जो दिमाग में हमारे डोपामीन को रिलीज करे, जो हमारे अंदर की फीलिंग को अच्छा लगे। दोस्तों कभी आपने फेसबुक पे देखा होगा, इतने सारे फेसबुक ग्रुप होंगे। मैं एक दिन में देख रहा था कि फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट आ रही, घर पे बैठे पैसे कमाएं, ऑनलाइन अर्निंग करें और इतना पैसे कमाएं, सिर्फ कंप्यूटर जरूरत है, किसी मोबाइल जरूरत है। मैंने एक दिन जाके रजिस्टर कर लिया। मैं देखता हूँ आज देखते हैं क्या ये ट्रिक बताने वाले हैं। दोस्तों वो था MLM आपको पता होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है आप 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, 5 लोगों को ज्वाइन कराओ, 10 लोगों को वो उसके नीचे ज्वाइन कराएंगे। तो उनके कभी आप सेमिनार सुनना, ब्रेन वॉश की परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट डिजास्टर। जब आप उनके सेमिनार्स को देखोगे, सबसे पहले तो वो आपको ऐसा शो कर देंगे कि आपकी जो अभी ज़िंदगी एकदम घटिया है, कुत्तों की तरह है, बिल्कुल कीड़ों की तरह जी रहे हैं, वो ऐसे कहेंगे कि आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। फिर वो अपने कुछ 2-3 साथियों की फ़ोटो दिखाएंगे जिन्होंने 1 साल में ये गाड़ी खरीद ली, वो गाड़ी खरीद ली, ये सब कर लिया,
पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर देंगे। 80% इसमें चल रहा है ब्रेन वॉश, कोई लॉजिकल चीजें नहीं चल रही हैं। उन लोगों का काम होता है छोटा सा वीडियो डालो, आवाज में मॉड्यूलेशन करो, बैकग्राउंड में म्यूजिक, जैसे बार होता है ना, बार में पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, लाइटनिंग होती है, उसी तरीके से कुछ लोगों का काम होता है कि इस तरीके से ऐसे वीडियोस बनाना कि आपको माहौल में डालना, आपके अंदर बैठे बैठे पंप की तरह हवा भर देना कि आप उठ के आसमान में उड़ने लगे, और जैसे वो वीडियो खत्म हो, जब आप असली में काम करने जाएं तो आपकी हवा निकल जाए। एक चीज आप बताइए, क्लास 10 के एक बच्चे को लीजिए, आप उसको जाके इसरो के टॉप सेमिनार में बैठा दीजिए जहाँ पे बात चल रही हो कि इंसान को है ना अंतरिक्ष में कैसे लेके जाना है, उसके एक इंजन की डिजाइन चल रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको बिठा के आप कितना भी समझा लो, हार्ड वर्क करने से ये हो जाता है और लगे रहने से ये हो जाता है, कितनी बातें बता लो, बच्चा नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसके पास उसकी स्किल्स नहीं है। और अगर आपने उसको अगर ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो बेचारा कल के दिन जाके सुसाइड भी ना कर ले। दोस्तों ऐसी कई झूठ हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ हर जगह सुना होगा, हर के कहते हुए सुना होगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में पैसन नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, पैसन होगा काम में तो काम बहुत अच्छा होगा। दोस्तों नहीं होता सबका पैसन, और पैसन की जो कहानी है ये बहुत बड़ा झूठ है। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी जिसने सच में सफलता पाई है उसके पास जाके बैठिए, उसको एक बार पूछिए क्या ये तुम्हारा पैसन था। पैसन के अलावा जो और भी बहुत सारी चीजें हैं वो उन पे ज्यादा फोकस देंगे पैसन से। पैसन एक फीलिंग है, आज है कल चला जाएगा। जब मैं कॉलेज में था मेरा पैसन था मुझे गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना। मैं सोचता था कि जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी मैं सबसे पहले एक वीडियो गेम खरीदूंगा, लेकिन आज मेरे अंदर गेम का कोई पैसन नहीं है। तो पैसन एक फीलिंग है, पैसन आता जाता रहता है। तो ये पैसन के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसे लोग बोलते हैं नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। बोलते हैं क्विट नहीं करना है, हमेशा लगे रहना है, काम में लगे रहना, पागल की तरह लगे रहना है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, एक सीमा होती है जहाँ पे हमें क्विट करना पता होना चाहिए, कहाँ पे क्विट करना है, कहाँ पे उस चीज़ को काम को हमें छोड़ना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं यहाँ पे तारीफ करता हूँ कुछ 2-3 मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो इस गहराई में जाते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करने से कुछ होता है, लक वक कुछ नहीं होता। दोस्तों लक होता है। अगर आप मेरा आज ये वीडियो देख रहे हैं, इतने सारे वीडियोस में अगर आपने ये वीडियो खोला है तो या तो ये मेरा भाग्य या आपका भाग्य कि आपको हम दोनों की आज बातें हो रही हैं। तो लक होता, लक का रोल है, थोड़ा सा रोल जरूर है, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं लक का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ होता है। थोड़ा सा रोल है। तो लॉजिकली हमें समझना है, रेशनली उस चीज़ को समझना है। हमें समझना है कौन सी चीज़ हमारे ऊपर लागू होगी, कौन सी चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होगी, कौन सी चीज़ किस पे लागू होगी। हर चीज़ को एक ही सांचे में नहीं ढालना है। दोस्तों यहाँ पे रेशनल चिड़िया के अगले एपिसोड में हम ऐसी कुछ झूठ और ऐसी कुछ ही काले सच, जो सफलता के जो काले सच हैं उनके बारे में बातें करेंगे। उनको आपको कैसे समझना है, वो आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल में। दोस्तों हम इंसान हैं, हमको दिमाग लगाना आना चाहिए, हमें हर चीज़ में दिमाग लगाना है। अगर हम दिमाग नहीं लगाए तो हमारे अंदर एक मशीन के अंदर फर्क क्या होगा, हमारे लॉजिकल थिंकिंग का रोल क्या होगा। दोस्तों अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो हमें बहुत लॉजिकल तरीके से लेनी है, उसको देखना हमारे ऊपर अप्लाई है कर रही है या हमारे ऊपर अप्लाई नहीं कर रही, सीधा फॉलो नहीं करना है। और दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि किसी दूसरे के लॉन्ग वीडियोस के शॉर्ट वीडियोस को मोटिवेशन में तो कभी ना देखें, क्योंकि वो बिना कंटेस्ट के होते हैं ना, उनका अगला कुछ होता है ना उनके पिछड़े कुछ होता है, और वो आपके थॉट प्रोसेस को किसी भी गलत दिशा में घुमा सकते हैं। तो अगर आपको लगा है कि मेरी बातें कुछ सही हैं, कुछ लॉजिकल हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही सच के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कुछ और भी ऐसे सच हैं, अगर आपको कुछ लगता है कुछ ऐसे और भी झूठ हैं जो मार्केट में फेमस है, चल रहा है, लेकिन वो असलियत में सच नहीं है, आपके ऊपर काम नहीं किए वो सच, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम इन्हीं सच के बारे में आगे वाले एपिसोड में बातें करेंगे। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।